talking about our first curriculum जो हमारे स्कूल ने प्रेस्क्राइब की थी बुक्स, they were IIT फाउंडेशन, they were based on that, जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का था, जो कि हमें सिर्फ 6th क्लास में ही मिला है. आज का जो हम पढ़ते हैं ना, इट्स लाइक हम फर्स्ट का पढ़ते हैं. These books are not up to date. Isn't it our precious time? Isn't our precious time going waste? It's like this time is like a gem for us. How can we let it go waste? And we definitely want quality education. We definitely want higher standard. Like we want something that's extraordinary. 2010 से जो भी बच्चे हैं, यानी जिनका जन्म 2010 से हुआ है, दे आर टू बी कॉल्ड द अल्फा जनरेशंस. यानी वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एडवांस्ड है. और दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे कि कंपटीशन लेवल बहुत रेज हो चुकी है. यानी हमारे बच्चों को बहुत सारा बिल्कुल जो है बहुत सारा फैसला तय करना है कि वो साउथ के बच्चों के साथ compete कर पाए. वन साइड we are just trying to provide such kind of material to the students that they will counter blast to the coming challenge. एंड सेकेंड थिंग कि हमारी सबसे ज्यादा जो फोकस जाता है वो जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन पे. Talking about the subjects which government has prescribed us, like in 8th class, in 8th board, I will tell that ये जो किताबें हैं ये उस लेवल के नहीं हैं जो लेवल हमारे पिछले साल के थे. आई विल टॉक अबाउट पिछले साल हमारे पास IIT फाउंडेशन थी, दैट वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. टॉकिंग अबाउट नाउ 8th में वो नहीं है. वी हैव टू स्टडी दीज काइंड ऑफ बुक्स इन क्लास 10th एंड वो हमने पढ़ लिए हैं क्लास 6th में, 7th में. और आज का जो सिलेबस है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रिस्क्राइब किया है वो हमने पढ़ा था क्लास 5th में. 5th में ही हमने पढ़ा है. जब मैंने किताब बुक्स लाए थे बुक सेलर के पास, एंड यू नो व्हाट ही सेड कि हमें जो गवर्नमेंट ने जो बोर्ड के बुक्स है वो हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है. सो हम कहाँ से वो ला सकते हैं बुक्स? हमारा जो साल है, हमारा जो ईयर है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. इट हैज़ बीन डिलेड. और हम अब क्या करेंगे कि एटलीस्ट जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट सिलेबस, गवर्नमेंट निसाब जो है वो स्कूल्स में लागू किया जाए. ठीक है, इफ दे हैव वर्क ओवर दैट कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, गुड. बट वेरी अनफॉर्चुनेट इट इज कि टिल टाइम द स्टडी मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. अगर हम देखेंगे तो खाली 5% बच्चों के पास वो किताबें हैं. So how is it possible that in classroom where there are more than 30 students and only 2% of the students have got the syllabus, how is it possible for the teacher to execute the lesson as per the demand? वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है. We have to go through the higher examination. The competition nowadays has arisen a lot. Like I myself want to crack NEET. What is the point of my hard work if my quality of education is not good? जो हमारी पिछले साल की बुक्स थी वो स्टैंडर्ड थी, मतलब उनमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत अच्छी थी. जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी मतलब क्या फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिया है, और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है. तो जो हमारी बुक्स है वो उतनी भी उनमें इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम पढ़ सके. और I want to crack UPSC. So how can I crack it? I want an AIR rank 1. I will work very hard for it. But how? गवर्नमेंट ने हमें क्या दिखाया? गवर्नमेंट ने हमें क्या बुक्स दिए हैं? Like this. I'm always confused in my mind कि गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है and what are we studying? Like So in addition of that, the school is doing extraordinary job here, that they are just starting to do the crash courses, and crash courses are the basic sources that make the students to accumulate the knowledge that the current education scenario demands. एक बात है कि जो कि आज के दौर का एजुकेशन सिनेरियो है दैट इज AI बेस्ड. यानी बहुत सारी डिजिटलाइजेशन आ गई है एजुकेशन सेक्टर में. यानी इट विल बी, आई थिंक द रोबोटिक वर्ल्ड इज इन प्रोग्रेस. सो हमारे बच्चों में ये फहम होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सेक्टर. दे मस्ट बी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड. नंबर 1 उनका कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो इम्पॉर्ट होना चाहिए हर किसी स्कूल में. अगर हम देखेंगे तो ये जो किताबें हमारे पास आ गई है या गवर्नमेंट जो भी अब बता रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड, तो उसके लिए वो मॉड्यूल्स होने चाहिए जो मॉड्यूल्स जो कि अवेलेबल नहीं है. बट आई अप्रिशिएट टू द प्राइवेट स्कूल पैट्रॉन्स, टेस्ला लैब्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशन सेक्टर, एंड दैट इज ग्रेट contribution from the private school patron to make the students to go through that very aspect to in order to make the students to create the such kind of challenges which are coming in their future.